जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो संविधान और राज्य व्यवस्था के पूरे सिलेबस से छांट कर लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। 1773 के तहत 1974 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और तब एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश होते थे। पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। और अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी थी? तो चार्टर अधिनियम 1813 में पड़ी थी और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? तो मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में की गई थी और इसमें जो है मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया था और राज्य में ख़त्म कर दिया गया था। राज्य या प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था और राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के तहत जो है लगाई गई थी। केंद्र इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों और केंद्र के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई थी? तो मांगेंटिव चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ हुई थी। भारत में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत में पहले सिविल सेवक थे और पहले ये परीक्षा लंदन में होती थी। 1922 से ये परीक्षा भारत में होने लगी, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। पहली महिला की बात की जाए तो भारत की पहली महिला IAS कौन है? तो अन्ना राजम मल्होत्रा हैं जो कि 1927 में ये बनी थी, पहली भारत की महिला IAS ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा भारत स्थापित अवशेष शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो गवर्नर जनरल के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशेष शक्तियाँ। वर्तमान तब थी किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। और अब किसके पास हैं? तो संसद के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और किस अनुच्छेद की बात की जाए तो 253 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, केंद्र या संसद को। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। और स्वराज पार्टी के किस व्यक्ति द्वारा? तो ये थे MN राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा एक जनप्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाता था तब। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।